Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 1 कि जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स, उसमें अब तक वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं बच्चों। आज बच्चों हम वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये मज़ेदार वाला वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछली बार हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल्स। तो क्या है ये, चलिए बातें करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटेटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर बच्चों आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात कर रहे हो तो उनकी जो पैटर्न रहती है वो कैसी रहती है, रेगुलर रहती है। ओके, रिपीटेटिव पैटर्न होती है, ये उनका मेन फीचर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेटाइस। क्या है ये, चलिए बातें करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देख सकते हो, इफ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 3D अरेंजमेंट जो होती है क्रिस्टल की, इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली। आप यहाँ पे बाजू में जो डायग्राम है वो देख सकते हो। ओके, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटाइस एंड इट्स यूनिट सेल, उसके साथ में वो दिया गया है, इन विच ईच पार्टिकल को हम पॉइंट के फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कौन सा पॉइंट, ये वाला, ये देखो ये पॉइंट है। ओके, तो ये जो डिपिक्ट किया गया है पॉइंट के फॉर्म में, पार्टिकल को हमने पॉइंट के फॉर्म में, ये भी पार्टिकल, ये ऊपर वाला नीचे वाला जो है ये भी पार्टिकल, ठीक है, सभी जो भी गोल सर्कल में किया गया है। ठीक है, नाउ सो ये जो पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों, ठीक है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटाइस। उसमें आपको अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटाइस। वंस अगेन, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज इन स्पेस, स्पेस के अंदर 3D में जो अरेंजमेंट हम करते हैं, ठीक है, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, 3D में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटाइस। ओके, तो ये बन गया दोस्तों क्रिस्टल लेटाइस का डेफिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, फिगर 1.5, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटाइस एंड इट्स यूनिट सेल, इट हैज बीन गिवन इट ओवर हियर। ओके, now after that if you see over here, there are only 14 possible 3 dimensional lattices. कितने, 14, and these are called Bravais lattices. After the French mathematician who first described them, उनके नेम के ऊपर से नाम दिया गया है ब्रेवाइस लेटाइसिस, और ये कितने, 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटाइसिस। ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लेटाइस। लेट अस सी वन बाय वन। द फर्स्ट वन, ईच पॉइंट इन अ लेटाइस इज कॉल्ड lattice point or lattice site.
जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, उसको हम लेटाइस पॉइंट या फिर लेटाइस साइट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लेटाइस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट को हम किससे फॉर्म में ले सकते हैं, आइदर यू कैन टेक एटम, मॉलिक्यूल और आयन और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, दैट इज लेटाइस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन्स एंड ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटाइस। एक दूसरे के साथ आपको सीधी लाइन से उसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो आपको और उसको ज्वाइन करके जो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर शेप मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटाइस विच वैन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट द एंटायर लेटाइस। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल और बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज आपके पास, आप जहाँ पे अभी बैठे होंगे उसके आसपास देखो कि आपको वॉल मिलेगी, ठीक है। ये वॉल में आप देखो तो पूरा जो वॉल का स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ दी ब्रिक। तो कोई भी ब्रिक को उठा लो आप, ठीक है, कोई एक सिंगल ब्रिक, और उसके सभी डायरेक्शन में आप देखो वो वॉल में, तो पूरी जो वॉल है वो ब्रिक से बनी हुई है, ठीक है। सो वो रिपीटेटिंग होगा, वन ब्रिक, सेकेंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, लाइकवाइज इट वुड बी द रिपीटेटिंग। ओके, तो वो वॉल का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ओके, एंड इट इज़ रिपीटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो पूरा एंटायर वॉल बन रहा है, ओके, उसको हम लेटाइस बोलते हैं, ठीक है। नाउ अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जस्ट अ मिनट, ये तो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखा दिया था। यस, ओके, ग्रेट। यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज करते, हमारे पास 6 बॉन्ड पैरामीटर्स है, ओके, 6 पैरामीटर्स है। ओके, जिसमें 2 चीज़ें, एज, ओके, एंड एंगल। ओके, देर आर 3 एजेस, दैट इज ए, बी एंड सी, एंड 3 एंगल्स, दैट इज अल्फा, देन बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा जो है दोस्तों, ठीक है, अल्फा आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, अल्फा जो है दैट इज फॉर्मिंग, अल्फा कौन से किसके बीच में बनता है ये हमें चीज़ में ध्यान में रखना है। अल्फा जो है वो सी, बी एंड सी के बीच में बन रहा है, बिटवीन बी एंड सी, ये आपको एक माइंड में घुसा देना है। वेयरएज इन केस ऑफ बीटा, बीटा जो है, ठीक है, वो ए एंड सी के बीच में बन रहा है, ठीक है, ए एंड सी के बीच में, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ मैं और यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है। बीटा इज फॉर्मिंग बिटवीन ए एंड सी, ओके, वेयरएज गामा जो है, ठीक है, गामा इज फॉर्मिंग बिटवीन द ए एंड बी साइड्स, ठीक है। तो देर आर टोटल 6 पैरामीटर्स। नाउ ये जो अल्फा, बीटा, गामा है, दे मे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। इट मे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और इट मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। सो यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर, ओके, देर आर 3 साइड्स, ओके, दैट इज ए, बी, सी, एंड 3 एंगल्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, ओके। वेयरएज अगर आप देखो तो कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है वो आपको घुसा देना है माइंड में, ठीक है बच्चों। अल्फा जो है वो बी एंड सी के बीच में बन रहा है, ठीक है। बीटा जो है, ठीक है, वो ए एंड सी के बीच में बन रहा है, और गामा जो है दैट इज ए एंड बी के बीच में बन रहा है, ओके। नाउ प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, ओके, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अगर आप यूनिट सेल्स की बात करो तो बेसिकली 2 टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है सेंटर्ड।
ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है, प्राइमरी टाइप, या फिर प्रिमिटिव बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, तो ये दो टाइप से एक एक करके बच्चों हम डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हेन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जस्ट अ मिनट, व्हेन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, ठीक है, आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशंस ऑफ अ यूनिट सेल। कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? सिर्फ कॉर्नर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी यही चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले बच्चों एक क्यूब बनाएंगे, ऑल्दो ये जो डायग्राम है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है, ठीक है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। अभी उसमें हम एटम रख देंगे कॉर्नर्स पे। देखो ये 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले। आप रूम में बैठे हो तो देख लो, 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, ठीक है। सो व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशंस ऑफ अ यूनिट सेल, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गए, ओनली ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों? 8, ठीक है। सो 8 कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर पे आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या हो गया आपका? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेंटर्ड यूनिट सेल्स। कौन सा है हमारे पास? सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, तो सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या बात है दोस्तों? ठीक है, देखो, व्हेन अ यूनिट सेल contains one or more constituent particles present at the positions other than the corners। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, पर कॉर्नर के अलावा कुछ अदर जगह पे भी एटम्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन एडिशन टू द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके अलावा कुछ और जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट सेल्स को हम क्या बताते हैं दोस्तों? सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उनके 3 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, द फर्स्ट वन दैट इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में आप देखो बच्चों तो 8 कॉर्नर्स, ठीक है। मैं देखो दिखा देता हूँ आपको, ये 1 फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऊपर के 4 कॉर्नर पे, ये नीचे के 4, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के सेंटर में देखो आप ये वाला, ठीक है। तो देख लिया टोटल, ठीक है, 4 ऊपर के 4 नीचे के, कॉर्नर में तो है ही प्रिमिटिव के जैसे, पर एक सेंटर में भी है, तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड। ओके, देन द सेकेंड वन दैट इज द फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो फेस आप काउंट कर लो, ठीक है। साइड्स कितनी है? आप रूम में बैठे हो तो साइड्स काउंट करो, 6 हो जाएगी। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, टोटल 6 साइड्स है, उसको फेसिस बोलते हैं हम, ठीक है। तो 6 कॉर्नर पे तो है ही, सॉरी 8 कॉर्नर पे तो एटम पार्टिकल देखो, ऊपर के 4, 1 2 3, ये 4 ऊपर के तो है ही, ठीक है। 4 नीचे के, 1 2 3 4। उसके अलावा ये फेस, सामने की फेस के सेंटर देखो, फेस का सेंटर, फिर ये फेस का सेंटर, फिर ऐसे ही फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, फिर ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ठीक है। तो देखो कॉर्नर पे उसके अलावा फेस के सेंटर में अगर वो प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज सेकेंड वन। देन द थर्ड वन दैट इज एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो एंड सेंटर में क्या है? सामने की 2 आपको फेस उठानी है, कोई भी, एनी 2 फेसेस यू कैन टेक इट। तो सबसे पहले कॉर्नर में तो है ही, देखो, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, ये कॉर्नर में है ही, ठीक है। ऊपर के 4, नीचे के 1 2 3 और ये 4, ठीक है।
फिर ये एक और ये दो, ये सामने सामने अपोजिट टू फेसिस वी हैव टेकन, उसमें उसका सेंटर एक और उसका भी सेंटर एक, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको ऐसे काउंटिंग करना है, ठीक है, एंड सेंटर में, ठीक है। मैं थोड़ा घूमता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद में इन ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। कौन से है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वाली डायग्राम है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से ही ली हुई है। यस, द फर्स्ट वन क्यूबिक, सेकेंड वन टेट्रागोनल, थर्ड वन ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन हेक्सागोनल, फिफ्थ वन रोम्बोहेड्रल, सिक्स वन दैट इज द मोनोक्लिनिक, ओके, एंड द सेवंथ वन दैट इज ट्राइक्लिनिक। सभी के शेप है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन द क्रिस्टल्स, ठीक है। नाउ यही चीज़ को एक टेबुलेटेड फॉर्म में दिया गया है, बंच ऑफ एमसीक्यू आपको टिक कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यू बच्चों इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, उसमें क्रिस्टल सिस्टम क्या है, पॉसिबल वेरिएशन क्या है, एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स एंड देयर एग्जांपल्स दे हैव गिवन। खास तौर पे एंगल, साइड्स एंड एग्जांपल्स आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल, देन मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ऐसे टोटल आपके पास 7 बेसिक्स है, ठीक है। सभी के साइड्स, देयर एंगल्स एंड देयर एग्जांपल्स वी नीड टू रिमेंबर।